नमस्कार साथियों, आज की घटना आगरा से है, जहां पर एक लड़का और एक लड़की आगरा के होटल किंग पार्क एवेन्यू में पहुंचते हैं और रिसेप्शन में जाकर कहते हैं कि हमें एक कमरा चाहिए। रिसेप्शन में मौजूद शख्स दोनों को एक नज़र देखता है और पूछता है कि क्या आप शादीशुदा हैं। इस सवाल पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर फौरन जवाब देते हैं कि हम पति पत्नी हैं। इस पर रिसेप्शनिस्ट उनसे एक आईडी मांगता है। दोनों अपनी आईडी दिखाते हैं, जिसके बाद उन्हें कमरा नंबर 201 दे दिया जाता है। अब होटल का ये कमरा दूसरी मंजिल पर था। दोनों ऊपर जाते हैं और कमरा अंदर से बंद कर लेते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद होटल से लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है। चीखें दूसरी मंजिल से आ रही थी। इन चीखों को सुनकर होटल का स्टाफ फौरन कमरे की तरफ भागता है और जैसे स्टाफ कमरे के पास पहुंचता है, उनके होश उड़ जाते हैं। सामने एक लड़की दर्द से चीख रही थी। हर तरफ धुआं था और जैसे ही धुआं छटा, एक खौफनाक मंजर सामने दिखा। असल में ये पूरी घटना आगरा की है, जहां आगरा का रहने वाला 30 साल का युवक चंद्रशेखर चांदी की ढलाई का काम करता था। ये बिल्कुल एक आम घरेलू शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे भी थे। चंद्रशेखर को फेसबुक चलाने की आदत थी, जिसकी वजह से 2022 में चंद्रशेखर की फेसबुक पर मुलाकात होती है कंचन शर्मा नाम की एक लड़की से। खबरों की माने तो कंचन भी आगरा की रहने वाली थी और वो भी शादीशुदा थी, लेकिन कंचन की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। शादी के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कंचन ने यह आरोप लगाया कि उसका पति उसे परेशान करता है, लड़ाई झगड़े करता है। और इन सब से परेशान होकर एक दिन कंचन अपने मायके लौट आई और फिर पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अब एक तरफ कंचन का तलाक का केस चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फेसबुक पर चंद्रशेखर से जान पहचान लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले धीरे धीरे दोनों में बातें हुई, फिर दोस्ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब चंद्रशेखर कंचन के केस में उसकी मदद करने लगा। कभी कोर्ट जाना होता तो वो उसके साथ होता, जिसकी वजह से अब आए दिन दोनों मिलने लगे और साथ समय बिताने लगे। और फिर वो दिन आया जब कंचन का फाइनली तलाक हो गया। अब वो पूरी तरह से आजाद थी, लेकिन वहीं चंद्रशेखर कंचन से शादी करना चाहता था। लेकिन ये रिश्ता संभव नहीं था, क्योंकि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे थे, परिवार था। कहा जाए तो इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कंचन के परिवार वाले अब कंचन के लिए दूसरा रिश्ता तलाश रहे थे और किस्मत देखिए कि कुछ दिनों बाद ही कंचन के लिए एक बढ़िया रिश्ता मिल गया और वहीं उसकी शादी भी तय कर दी गई। लेकिन ये बात जब चंद्रशेखर को पता चली तो वो अंदर से टूट गया। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी और फिर उसने कंचन से मिलने की जिद पकड़ ली। उसने कंचन को बार बार फोन किए, बार बार दबाव डाला और आखिरकार वो मिलने के लिए मान गई। अब 8 अप्रैल की सुबह चंद्रशेखर अपने घर वालों से कहकर निकला कि वो कारखाने के काम से बाहर जा रहा है और उधर कंचन ने अपने घर वालों से कहा कि वो मंदिर जा रही है। अब दोनों घर से निकलते हैं और रावतपाड़ा के पास दोनों एक जगह पर मिलते हैं। वहां से ये दोनों ऑटो लेते हैं और सीधा होटल किंग पार्क एवेन्यू पहुंच जाते हैं। होटल में उन्हें कमरा नंबर 201 दिया जाता है। कमरे में पहुंचने के बाद कंचन वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है और करीब 5 मिनट बाद जब वो बाहर आती है तो उसे अजीब सी जलने जैसी दुर्गंध आने लगती है। वो चंद्रशेखर से पूछती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तभी वो देखती है कि चंद्रशेखर के हाथ में माचिस है और शायद वो तीलियां जला रहा था। चंद्रशेखर कंचन को देखते हुए कहता है कि तुम अभी के अभी अपने पिता को फोन करो और बोलो कि तुम्हें शादी वादी नहीं करनी है। कंचन घबरा जाती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि घर चलकर बात करेंगे, होटल में तमाशा मत करो। लेकिन चंद्रशेखर की आंखों में उस वक्त तर्क या समझदारी नहीं थी, सिर्फ जुनून था। अचानक वो अपनी जेब से आधा लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल निकालता है जिसमें किसी तरह का कोई ज्वलनशील पदार्थ था। वो उसे अपने सिर और शरीर पर डालता है और माचिस की तीली सुलगा देता है। देखते ही देखते हर तरफ आग फैलने लगती है, लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। कंचन चीखने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। और उसी वक्त उसे पलंग पर कंबल दिखाई देता है। वो पलंग से कंबल उठाती है और आग बुझाने की पूरी कोशिश करती है। चंद्रशेखर को बचाने के लिए वो उस पर कंबल डालती है, लेकिन इस कोशिश में उसके हाथ भी झुलस जाते हैं। वहीं होटल का स्टाफ जब चीखें सुनता है तो सभी के सभी दौड़ते हुए कमरे के पास पहुंचते हैं। गैलरी में चंद्रशेखर की हालत देखकर उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में होटल के गेस्ट भी बाहर आ जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। कर्मचारी आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और फिर पुलिस को इसके बारे में सूचना दी जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक आग बुझाई जा चुकी थी। चंद्रशेखर को कंबल में लपेटकर अस्पताल भेजा गया। वो उस वक्त बेहोशी की हालत में था। खबरों में कहा जा रहा है कि वो करीब 80% तक झुलस चुका है। वहीं कंचन का इलाज भी अस्पताल में हुआ और सूचना पाते ही कंचन के पिता भी पहुंचे और अपनी बेटी को साथ ले गए। इस मामले
मामले में पुलिस ने कमरे की अच्छी तरह से जांच की, जहां से उन्हें आधे लीटर की खाली बोतल बरामद हुई है, जिसमें शायद पेट्रोल होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल चंद्रशेखर अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और हो सकता है कि जांच के बाद इसमें कई और नए राज सामने आए। साथियों, इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।